जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो मिड टर्म के बाद सेकंड वीक है और उसके अंदर आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे नेगेटिव मैसेजेस के बारे में। अब नेगेटिव मैसेजेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन विच वी लर्न द 3 स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस फॉर नेगेटिव मैसेजेस। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है जी। डिलीवरिंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इज़ रियली इजी एंड नेवर enjoyable। ठीक है, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत कम आसान और इतनी लुत्फ़अंदोज़ नहीं होती है। बट विद सम हेल्पफुल गाइडलाइंस यू कैन क्राफ्ट मैसेजेस दैट द मिनिमाइज नेगेटिव रिएक्शंस। अब कहता है कि थोड़ी सी अगर आपको थोड़ी सी टेक्निक्स वगैरह आती हैं, उस टेक्निकलिटीज़ के ज़रिए अपनी जो है ना आप राइटिंग को नेगेटिविटी जो है ना वो कम से कम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यू नीड टू डिलीवर बैड न्यूज़ यू हैव 5 गोल्स। अब 5 गोल्स होते हैं जी बैड न्यूज़ को जो है ना डिलीवर करने के। इसमें जो पहली है टू कन्वे बैड न्यूज़, किसी को बता देना जी मतलब आपका बेटा सिगरेट पीता है या वो फोत हो गया है। टू गेन एक्सेप्टेंस फॉर इट। ठीक है, अब उसके लिए एक्सेप्टेंस वो कबूल करता है कि नहीं बैड न्यूज़ को। टू मेंटेन एज मच गुडविल एज़ पॉसिबल विद योर ऑडियंस, क्या गुडविल आपकी मेंटेन रहेगी, मीन्स कि आपकी उसी तरीके से इज़्ज़त बरकरार रहेगी जब आप नेगेटिव मैसेज उसे भेजेंगे। ठीक है, टू मेंटेन अ गुड इमेज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन या जिस इदारे के लिए काम करें उसकी जो है ना गुडविल बेहतर रहेगी कि नहीं। और फिफ्थ देखते हैं जी इफ़ अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस और एलिमिनेट द नीड फॉर future correspondence on the matter. Accomplishing all 5 goals require केयरफुल अटेंशन टू प्लानिंग, राइटिंग एंड कंप्लीटिंग योर मैसेजेस। अब अपने मैसेज को कंप्लीट करने के लिए कहता है ये 5 जो राइटिंग प्रोसेसेस हैं इनके ऊपर जो है ना फोकस करना पड़ेगा, फिर ही आपके मैसेज के अंदर जो है ना नेगेटिविटी कम से कम आएगी। अब प्लानिंग क्या है जी, जब आपने जो है ना प्लान कर लिया कि आपने नेगेटिव मैसेज को जो है ना कन्वे करना है, तो यू कैंट अवॉइड द फैक्ट दैट योर ऑडियंस डज नॉट वांट टू हेयर व्हाट यू हैव टू से। ठीक है, तो आपका ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जो कहना चाहते हैं कि आप कहें, लेकिन कहता कि आप अपने जो है ना बिज़नेस रिलेशनशिप को कहता कि कम से कम डैमेज करने के लिए ज़रूरी है कि वो जो 5 स्टेप्स या 5 गोल्स हमने पढ़े हैं उन पर फोकस करें। जैसे विद अ क्लियर पर्पस एंड योर ऑडियंस नीड्स इन माइंड गैदर द इंफॉर्मेशन योर ऑडियंस विल नीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर मैसेज। क्या करेगा, आप अपने ऑडियंस के माइंड को समझें, उनकी ज़रूरियात को समझें, अपने ऑडियंस को जो है ना उनकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है ना मैसेज को कन्वे करें तो वो आपका मैसेज एक्सेप्ट कर लेंगे। जबकि मीडियम कहता है कि वो बड़ा क्रिटिकल होता है, अब किस मीडियम के थ्रू आप जो है ना मतलब वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एक्सपर्ट्स एडवाइज दैट बैड न्यूज़ फॉर एम्प्लॉयज़ बी डिलीवर्ड इन पर्सन वैन एवर पॉसिबल, बोथ टू शो रिस्पेक्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड टू गिव दैम अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि आप उन्हें राइटिंग मैसेज या मेल वगैरह कर दें। कहता नेगेटिव मैसेज बेहतर ये है कि आप उन्हें बुलाएं और बुलाकर फेस टू फेस जो है ना बात करें। ठीक है, तो कहता कि इससे जो है ना अगर उनके जहन के अंदर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो आपसे पूछ लेंगे। अब अगर इसकी अप्रोच देखें तो अप्रोचेस भी 2 तरह की होती है। एक नेगेटिव मैसेज को जो है ना डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू भेजा जाता है जिसमें बैड न्यूज़ हम प्रोसीड करते हैं, रीजंस बताते हैं, सिचुएशंस बताते हैं, डिसीजंस बताते हैं। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अच्छा, एंड एंड्स विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एट मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद द ऑडियंस। अब कहता है कि एंड पे जो है ना हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी होती है डायरेक्ट अप्रोच में, जबकि इसके बरअक्स जो इनडायरेक्ट अप्रोच है वो ओपन्स अ बफर दैट बिल्ड्स अप रीजंस बिहाइंड द बैड न्यूज़ बिफोर प्रेजेंटिंग द बैड न्यूज़ इटसेल्फ। अब ये बैड न्यूज़ देने से पहले आप जो है ना उनको गाइड कर देते हैं कि इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो बैड हो सकते हैं। ये इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर हम करते हैं। तो 2 तरह की अप्रोचेस हैं जी नेगेटिव मैसेज को प्लान करने के लिए, एक डायरेक्ट अप्रोच है और एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो है ना क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखा जाता है, जैसे कि डू यू नीड टू गेट रीडर्स अटेंशन। आप चाहते हैं कि आपको रीडर की अटेंशन उसी वक्त मिले, आपका रिप्लाई उसी वक्त मिल जाए कि बाद में मिले। ठीक है, आप पता नहीं उसका रिप्लाई बैड न्यूज़ सुन के कैसा होता है जी। डज़ द रिसीव प्रीफर अ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। आप क्या चाहते हैं कि आप डायरेक्ट स्टाइल जो है ना मीन्स के डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या इनडायरेक्ट के। ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस न्यूज़ टू द रीडर। आप जानते हैं कि ये रीडर के लिए न्यूज़
काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक ऐसा बंदा जिसे जॉब की ज़रूरत ही नहीं, उसे बैड न्यूज़ ये दे दे, वो पहले ही जॉब छोड़ना चाह रहा है कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है, तो ये उसके लिए बुरी होगी क्या नहीं। विल द बैड न्यूज़ कम्स एज ए शॉक, क्या उसे शॉक के तौर पर इतना शॉक तो नहीं हो जाएगा वो सुनते ही हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है, या वो खुशी से मारे जो है ना पागल हो जाए। तो ये सारे जो है ना मतलब मैसेजेस और पॉइंट्स और फीचर्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। राइटिंग नेगेटिव मैसेजेस क्लियरली और सेंसिटिवली, ये मैसेज लिखे जाते हैं, इनको एक तो क्लियर भी और सेंसिटिव रखा जाता है, इनके सारे जो है ना आप इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रखकर फिर ही काम किया जाता है, ठीक है। जैसे स्टिंग आउट ऑफ बैड न्यूज़ एंड हेल्प योर रीडर एक्सेप्ट द डिसीजन एंड मूव ऑन। इफ़ योर क्रेडिबिलिटी हैज़ेंट ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश विद एन ऑडियंस, क्लैरिफाई योर क्वालिफिकेशंस सो रिसीव्स वोंट क्वेश्चन योर अथॉरिटी और एबिलिटी। जी, कंप्लीटिंग नेगेटिव मैसेजेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, केयरफुल अटेंशन टू डिटेल कंटिन्यूस एज यू कंप्लीट योर मैसेज, ठीक है। तो नीड क्या होती है हमारी, केयरफुल अटेंशन टू डिटेल कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूसली हम अटेंटिव जो है ना डिटेल केयरफुली जो है ना डिलीवर करते रहते हैं। रिवाइज योर कंटेंट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ क्लियर, कंप्लीट एंड कंसाइज। तो 3 सी जो है ना ध्यान रखने होती हैं, क्लियर, कंप्लीट और कंसाइज। ये किस लिए, मैसेज को जो है ना कंटेंट को मेक श्योर करने के लिए। इवन सम फ्लॉज कैन बी मैग्नीफाइड इन रीडर्स पॉइंट सो दे रिएक्ट टू योर नेगेटिव न्यूज़। कुछ तो फ्लॉज होते हैं, लेकिन कहता कि मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए फ्लॉज कम से कम हो। प्रोड्यूस क्लीन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ रीड केयरफुली टू एलिमिनेट मिस्टेक्स। गलतियाँ जो है ना निकालने के लिए प्रूफ रीडिंग करें, डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, मीन्स कि आप समझ लें कि अनयूजुअल नहीं होनी चाहिए। केयरलेस एरर्स इन अ नेगेटिव मैसेज कैन मेक अ बैड सिचुएशन। अगर आपका जो है ना राइटिंग स्टाइल ही बैड है तो बैड इंप्रेशन ही कहता कि पड़ेगा। तो कहता कि फाइनली बी श्योर टू डिलीवर मैसेजेस प्रॉम्प्टली, फ़ौरन से मैसेज जो है ना डिलीवर कर दें। विद होल्डिंग और डिलेइंग बैड न्यूज़ कैन बी अनएथिकल इवन इलीगल। अब ये कि आपने एक बंदे को जो है ना जॉब से निकालना है, आप उसे कह रहे हैं जी आप कल ना आइएगा, परसों ना आइएगा, 1 हफ़्ते की आपको छुट्टी दे दी है, और 1 हफ़्ते के बाद आप कह रहे हैं जी आपको जॉब से निकाल दिया गया। तो ये कहता है कि इलीगल भी है और अनएथिकल भी है। जब आपने कोई भी डिसीजन लिया तो वो जल्द से जल्द जो है ना उसे आगाह करना चाहिए है।